ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इफ सो क्या था कि अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी सर। हाँ मैंने कर दिया, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर E2 से बड़ा F2 है तो ग्रेटर देन लिख के आए, अदरवाइज लेस देन लिख के आए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट से ही आप समझ पाओगे। बड़ा कॉन्सेप्ट अगर मैं बताने लगा, नेस्टेड करने लगा, एक इफ के ऊपर इफ लगाने लगा तो समझ नहीं आएगा। मैं सिंगल इफ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो इफ, सबसे पहले इफ के सिंटैक्स देखो। इफ के 3 सिंटैक्स होते हैं। पहला होता है लॉजिक टेस्ट, दूसरा होता है वैल्यू इफ ट्रू, और तीसरा होता है वैल्यू इफ फॉल्स। सो लॉजिकल टेस्ट में हम लॉजिक को टेस्ट करेंगे कि हमारा लॉजिक क्या है। लॉजिक आपको मैंने बता दिया है कि अगर E2, ठीक है, यहां मैं ये कहता हूं अगर E2 से बड़ा F2 है, ठीक है, E2 से बड़ा अगर F2 है तो आए, मैं एक मैसेज देता हूं जी, अदरवाइज LT यानी कि लेस देन, ठीक है। क्लियर है जी। अगर मैं यहां करता तो ये छोटा सा मतलब लेस देन, ठीक है, ये GT में करता है, इसका मतलब ग्रेटर देन। इसमें कुछ यहां जैसे मैं लिखता हूं, अगर मैं 12 भी लिख देता हूं तो क्या होगा, लेस देन ही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कि E2 से अगर बड़ा F2 है तो LT आएगा, लेकिन नहीं है, इक्वल है तो L लेस देन ही आएगा। जैसे मैं 12.5 लिखता हूं तो GT आ जाएगा, ग्रेटर देन, ठीक है। इसका नोट मतलब ये कॉन्सेप्ट से आपको कुछ डाउट है क्या जो मैंने अभी बताया? नहीं आपको है तो आप बता सकते हो। नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक और दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूं कि दिस और ये प्लस करना है, ठीक है। अगर ये ब्लैंक है, ठीक है, ये सेल अगर ब्लैंक है, मैं कह रहा हूं ये मैं कह रहा हूं कि देखो दो सेल में एक 12 है और एक 14 है, दोनों में से अगर कोई एक ब्लैंक है तो सम ना हो। फिर से सुनो, ये दो सेल है, ये दोनों को मुझे सम करना है, ठीक है। इसमें से कोई भी सेल अगर ब्लैंक है तो सम ना हो, रिजल्ट आए, जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, सेल इज ब्लैंक या कुछ भी लिख के आए, जो भी मैं मैसेज पास करूंगा वो लिख के आए, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इफ अगर ये सेल ब्लैंक है तो ब्लैंक हो तो यहां पे लिख के आए प्लीज सी सेल फाउंड ब्लैंक, अदरवाइज ये सम कर दे। ठीक है, क्लियर हो रहा है जी? कुछ डाउट? कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं ये नहीं जो सर, डाउट तो नहीं है। हाँ, जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, इफ, ये मतलब ये सोच लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल जो है बिल्कुल एंडिंग में चल रहा है, एक्सेल हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, और दिन के वही 20-22 फॉर्मूले होंगे, 20-25 फॉर्मूले होंगे, तो 2 संडे के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। और 2 संडे जो लास्ट के 2 मतलब इसी मंथ पूरी कोशिश है कि मर्जिंग वगैरह सब बता के कंप्लीट कर दूं, बट आप लोग टाइम पे ज्वाइन करेंगे तब तो।
ये दिक्कत है। जी टाइम बेस्ड वन नहीं करने बिल्कुल। से दिक्कत हो गया। फिर ये अभी देखो, अब VBA तो पूरा पढ़ा हुआ है, VBA तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अभी एक्सेल में जी बहुत सारी चीजें बताने हैं, डैशबोर्ड वगैरह बताने हैं। अभी मतलब जस्ट जी मैं तो एक एक फॉर्मूला ही बताने की बता रहा हूँ। अभी मर्जिंग वगैरह मेन पार्ट तो मैंने बताया ही नहीं है। वी लुकअप के साथ मैच कैसे लगाओगे, डबल मैच कैसे लगाओगे, डबल वी लुकअप, मल्टी वी लुकअप का कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो 10 शीट में डेटा है, उसको एक ही बार में एक सिंगल शीट में आउटपुट चाहिए, वो ये सारी चीजें तो मैंने बताई नहीं है। तो आपको टाइम पे रन करना पड़ेगा। अभी जो अभी क्लास एक्सेल की जी चल रही है ना, वो बिल्कुल एक्चुअल क्लास चल रही है। ये क्लास अगर आप मिस करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा एमआईएस सीखने से। आप सीख ही नहीं पाओगे, कुछ काम ही नहीं कर पाओगे, समझ गए। तो अब टाइम पे जरूर ज्वाइन हो जाना। तो मैं और एक दो एग्जांपल मैं आपको इफ का दिखाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ ये दोनों क्लियर हो गया ना, जी ठीक है। सो अब मैं बताने जा रहा हूँ नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ ही मेन है। नेस्टेड इफ मींस इफ के ऊपर इफ जो लगाते हैं ना, मल्टी इफ, ठीक है, उसकी बात करने जा रहा हूं मैं। सो मैं क्राइटेरिया बना लेता हूं कि अगर 0 से 10 रहे, ठीक है, तो ई लिख के आए। अगर 11 से 20 रहे, 11 से 20 रहे तो डी लिख के आए, ठीक है। अगर 21 से 30 रहे तो सी लिख के आए। अगर 31 से 40 रहे तो बी लिख के आए। और अगर 41 से अगर ग्रेटर देन 40 रहे, ग्रेटर देन अगर 40 रहे तो ए लिख के आए। क्लियर है क्वेश्चन? जी ठीक है। 0 से 10 तक ई, 11 से 20 तक डी, 21 से 30 तक सी, और ये ठीक है। मैं इफ लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे नेस्टेड इफ। सो 1 प्लस 2, छोटा सा मैंने मुझे नंबर क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो चलो मैं लगा यूज करता हूँ इफ, ठीक है, लेस देन 10, लेस देन और इक्वल टू 10 रहे तो लिख के आए इफ, लेस देन इक्वल टू 20 लिख के रहे तो आए डी, इफ इफ लेस देन और इक्वल टू 30 रहे तो लिख के आए सी, इफ लेस देन इक्वल टू 40 रहे तो लिख के आए बी, अदरवाइज ए। ठीक है, कुछ डाउट है? ये हमारा मेन है, ठीक है। ये हमारा मेन है नेस्टेड इफ। दोनों में से किसी को कुछ डाउट है? नहीं मनीष, नहीं, डाउट तो नहीं है सर। यूज कर ले तूने सबका? हाँ, एक्चुअली इसमें तो एक तरीके से आपने कोडिंग बनाई है ना, ये मतलब जो आपने यहाँ पे ये जैसे कि 0 to 20 और 11 to 20 डी,
तो ये कोडिंग के लिए यूज किया गया है ना वैसे। हाँ, मैंने पहले क्राइटेरिया बना लिया ना, हमें चाहिए क्या। हाँ हाँ ठीक है। अगर वो क्राइटेरिया नहीं बनाओगे तो आप कंफ्यूज रहोगे ना, तो मैंने यहाँ लिख लिया कि हमें हम्म, आउटपुट ऐसा चाहिए, अगर ऐसी वैल्यू तो ऐसा आउटपुट हमें चाहिए। ठीक है समझ गए। ठीक है। अब जी ये क्लियर हो गया। ये जी नेस्टेड इफ, आप इसमें मतलब 255 टाइम्स इफ लगा सकते हैं, 255 टाइम्स, अच्छा 255 बार आप इफ लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। सो और अब अगर आप एक्सेल 365 यूज कर रहे हैं ना, तो इफ के हाँ, ऊपर इफ लगाने की जरूरत नहीं है, वहां इफ्स एक फॉर्मूला आ गया है, इफ्स। सिंगल अच्छा इफ में इप्स। 255 क्राइटेरिया होता है, एक ही इफ के अंदर ही होता है। वो एक्सेल 16 जो मैं यूज कर रहा हूँ इसमें नहीं है। आप यूट्यूब में देख लेना, मैं लिंक भेज दूंगा, बहुत सिंपल है, इससे बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, आप देख लेना, समझ जाओगे। अगर समझ नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं समझा दूंगा, बट इस एक्सेल में मैं समझा नहीं पाऊंगा, इसमें नहीं है वो। ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि डिफरेंस जैसे एक्सेल 16 और एक्सेल 19 में भी है, बट स्टैंडर्ड वाले में है, सॉरी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल दो वर्जन है, एक प्रोफेशनल है और एक स्टैंडर्ड है। तो प्रोफेशनल में इफ्स है, स्टैंडर्ड वाले में नहीं है। ठीक है, इफ्स अवेलेबल नहीं है, और 365 एक्सेल में है ही वो इफ्स। ठीक है, कुछ नए फॉर्मूले अपडेट किए गए हैं। ठीक है, वो मैं लिस्ट उसकी दे दूंगा, वो आप देख लेना। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन कौन ऐसे फॉर्मूले हैं, कौन ऐसे नए फॉर्मूले हैं जो 2016 एक्सेल में नहीं है, तो वो आपको बताने पड़ेंगे, जब भी उनको ये लगेगा कि नहीं यार ये बंदा अपडेटेड है और इसको ये चीज पता है। समझ गए, ये चीज पता होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं रहेगा तो आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे। ठीक है, जी आगे बढ़ता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा एंड, जी एंड, और इसमें एक ऐड कर देता हूँ फॉर्मूला, और ठीक है। सो एंड और आपको डिफरेंस पता है, एंड और में डिफरेंस क्या है आप लोगों को? सर एंड और हाँ, डिफरेंट क्या है मतलब? मीनिंग से अगर मैं बात करूँ तो मीनिंग तो एक ही आ रही है वैसे। नहीं, एक ही मीनिंग नहीं है, ये हिंदी की और नहीं है कि इसकी हिंदी और होती है। ठीक है, जी एंड की हिंदी और होती है, लेकिन ये इंग्लिश से और पढ़ा जाता है, इसकी हिंदी अथवा होती है। जी हम्म। समझ गए, दोनों का मतलब एक ही नहीं है। एंड और डिफरेंस वर्ड है। और आप और हिंदी वाले और समझ गए क्या? हाँ हाँ मैं वही समझ गया। नहीं, ओ आर और मीन्स अथवा, एंड मीन्स और हिंदी से। हम्म। ठीक है, इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होना थोड़ा मीनिंग को समझना। ठीक है। सो अब मैं, क्या आप लोग कोई दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं, दोनों में से कोई एक, क्या डिफरेंस क्या है एंड और में? सर, और में तो ये ऑप्शनल होता है कि आप इसको भी ले सकते हो और सेकंड वाले को भी ले सकते हो। मतलब मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे राम और श्याम है सर, ठीक है, लेकिन ऐसे और में क्या होता है कि आपको इस कार्य करने के लिए दो मेथड दिए गए हैं, इसमें और है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और सेकंड तरीके से भी कर सकते हो, तो वहाँ ऑप्शनल दे देते हैं वहाँ पे, जैसे मनीष, दो ऑप्शन। मेरा भी सेम ही एग्जांपल है सर। बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो लेकिन आप नहीं नहीं सुनो। नहीं मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं इसमें कि मतलब और में ये से की है कि कोई भी चीज है कि आपको करनी है, मतलब इसके साथ आपको ए के साथ आपको बी करना है, ठीक है। और ये आपको और में क्या हो गया कि जैसे कि ए बी दिया गया है मेरे पास, तो ए बी में आप ए कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है ए कर लो या बी कर लो, इनमें से एक कर, ऐसा है मेरा मतलब, थोड़ा सा ये समझ आया। बहुत अच्छा है, लगभग लगभग वही बात है विजय, मैं अब क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एंड क्या करता है, एंड में अब मैं एकदम एकदम मतलब डोमेस्टिक आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, नहीं, एग्जांपल एकदम बिल्कुल ये
डेली रूटीन का यूज मैं देता हूँ आपको, जो हम डेली यूज करते हैं, जो शब्द का यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं। जैसे सपोज में आपको या किसी को मैं एक शॉप भेजा, ठीक है, और मैंने कहा कि यार आप एक चिप्स ले आना और एक कोल्ड ड्रिंक ले आना। ध्यान से सुनना, एक चिप्स ले आना और एक कोल्ड ड्रिंक ले आना, कोल्ड ड्रिंक ले आना। अब यहाँ जो मतलब जो लॉजिक है वो यहाँ और है, एंड की अभी मैं बात कर रहा हूँ और हिंदी से मैं बोल रहा हूँ, जी समझ रहे हो। अब और ओ आर पे फोकस मत डालना, हिंदी में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब एंड लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। जी सो एंड लॉजिक क्या कहता है कि अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा मैंने आपको काम दिया है, ठीक है, तो वो सब ट्रू होना चाहिए। जी फिर से सुनो, अगर मैंने आपको 10 काम दिए हैं ना, तो 10 के 10 काम होना होनी चाहिए, चाहिए। ठीक है। और उसमें से अगर एक भी नहीं होता है तो वो फॉल्स है। जी ओके। लेकिन और क्या कहता है, ओ आर की बात कर रहा हूं, और कहता है कि मैंने आपको 50 काम दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको करना उसमें से कोई सा एक है, करना कोई एक है। हाँ जी सर, यही मैं भी बोलने की कोशिश कर रहा और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने 10th वगैरह का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, अगर आप झारखंड एकेडमी से हैं तो हम लोगों का तो यहाँ होता ही होता है, एक लास्ट 2 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के लास्ट क्वेश्चन होते हैं 2, ठीक है। आप अगर हिंदी मीडियम से अथवा लिखा होता वहां कि 2 क्वेश्चन है, दोनों में से आपको एक करना है, जो आप जानते हैं, जो आपको समझ मतलब जो आपको पता है उसके बारे में, मतलब वो दोनों में से एक करना है। अगर आप दोनों में से दोनों कर देंगे, ठीक है, तो मार्क्स आपको 80 का मिलेगा, 20 जी मार्क्स नहीं मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर लॉजिक एंड रहे तो आपको दोनों करने हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। जी जी हाँ जी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एंड जो है, आपको अगर 50 काम दिए हैं तो 50 काम फुलफिल होना चाहिए। और कहता है कि अगर 100 काम दिए हैं उसमें से आपको जो भी एक कर सकते हैं वो आप कर लेना, तो ट्रू है। और नॉट सीधा सीधा उल्टा है, अगर आप करेंगे तो फॉल्स है, नहीं करेंगे तो ट्रू है, ठीक है। क्लियर हुआ? जी सो मैं और एक यहाँ पे एग्जांपल, अब एक्सेल की मैं बात करता हूँ। जैसे अगर एंड लॉजिक है, हम्म अगर लॉजिक एंड है, सो ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। जी सॉरी, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, फॉल्स जी फॉल्स फॉल्स। क्लियर है? जी ये आपका ट्रू का लॉजिक है, हम्म सॉरी एंड का अच्छा, लॉजिक है, ट्रू। हाँ वैसे एक क्वेश्चन था। हाँ। अरे ये मुझे नहीं आता, जहाँ पे आपने एंड लिखा हुआ है ना, और ये पूरा कॉलम बिल्कुल बीच में एंड लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, हो ही नहीं रहा था मुझसे। वो में आप जाओगे, मर्ज है ना, मर्ज, हाँ हाँ। मर्ज एंड सेंटर, इस पे क्लिक करना है सेलेक्ट करके, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आ गया, समझ आ गया। ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं, और ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, क्या होगा? ट्रू। ट्रू कौन कह रहा है ट्रू? मनीष? मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ जी।
मतलब आपको समझ नहीं आया? अथवा में तो आपको अगर दोनों के दोनों नहीं करोगे तो फॉल्स है ना। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। एक मैं भी समझ नहीं गया करना है ऐसा थोड़ी ना। 10 में से तो हम्म। आपको एक करना ही है, कंपलसरी है। जी सर। लेकिन आप दोनों कर देते हैं तो फॉल्स है। ये लॉजिक कहता है, फॉल्स। लेकिन अगर आप दोनों कर देते हैं लॉजिकली ये फॉल्स है, लेकिन आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। अगर आपने दोनों के दोनों कर दिए ना तो एक क्या आपको वो मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर लॉजिक पॉइंट और लॉजिकल व्यू से आप सोचोगे ना तो आपने गलत किया हुआ है। जी। बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप इसको इफ में यूज करेंगे और दोनों का ट्रू होगा ना तो वो फॉल्स आउटपुट नहीं आएगा, ट्रू आएगा, लेकिन वो कंसीडर एक करेगा, वो जी कंसीडर दोनों को नहीं करेगा। लेकिन अगर जी। मैं यहाँ लॉजिकली बताने जाऊं ना तो ये लॉजिकली देखोगे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फॉल्स है, लेकिन आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। अगर ट्रू 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 है, यानी कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर दो क्वेश्चन है तो और में तो दोनों के दोनों अगर कर दिए तो 20 मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ओनली 10 मार्क्स मिलेंगे। जी ठीक है, तो लॉजिक जो है वो गलत है। आपको जब मैंने और लिखा अथवा लिखा तो आपको दोनों नहीं करना था, तो जी। लॉजिकली गलत है वो, लेकिन आपको आंसर मिलेगा, उसको उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आप कभी मत बोल देना कि आउटपुट भी फॉल्स ही होगा, आउटपुट नहीं लाएगा। आउटपुट फॉल्स नहीं होगा, आउटपुट करेक्ट आएगा आपका। लॉजिकली देखोगे तो वो फॉल्स है। क्लियर ठीक हुआ है। या नहीं हुआ? हो गया सर। ठीक सही है। है, नॉट। ठीक है, फॉल्स फॉल्स क्या होगा? ट्रू आएगा आओ, सर। ट्रू। मनीष, विजय हाँ जी सर। क्या होगा? विजय क्या कह रहे? ट्रू। ट्रू होगा सर। हाँ ट्रू ही होगा सर। मनीष क्या होगा? ट्रू होगा सर। क्यों? फिर नोट क्योंकि में सर नॉट वही है है ना। ना कि मना, वो मना कर रहा है सर, वो किसमें नहीं करना है ये। ठीक है, ये क्या होगा? ये फॉल्स होगा सर। और ये क्या होगा? ये तो ट्रू है सर। अच्छा, ट्रू है ऊपर सर। भी कर दिया मैंने। हम्म। ये क्या होगा? ये फॉल्स है सर। फॉल्स सही है। क्लियर हो गया? जी। हम्म। यहाँ एग्जाम्पल आप देखो। And एक सेकंड, ठीक है। सो यहाँ मैं लिखता हूं एंड। ठीक है, सो एंड देखोगे इसके जो सिंटैक्स होते हैं 255 होते हैं। ठीक है, टोटल सिंटैक्स होते हैं 255। एक देखोगे जी। यहाँ पे आपको कंपलसरी दिख रहा होगा, इसके बाद ऑप्शनल है। ठीक है, सो यहाँ मैं लिखता हूं इक्वल टी, और मैं इसको लेता हूं और इक्वल में लिखता हूं एफ। यहाँ मैंने लिख दिया टी और यहाँ लिख दिया एफ। आउटपुट क्या आया? ट्रू। क्लियर हो रहा है? अगर मैं यहाँ लिखूं टी तो क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम्म। मैंने यहाँ तो बताया था टी टी इक्वल टी होता है, लेकिन यहाँ टी टी इक्वल तो फॉल्स हो गया। जी। क्यों? वो सर आपने फॉर्मूला में मेंशन किया है ना सर, ये हाँ, सेकंड आप कॉलम इस में आपने। लॉजिक पे मत चले जाना, लॉजिक यही है ये, लेकिन मैंने यहाँ ट्रू ट्रू लिख दिया तो ये फॉल्स पे ये ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ दो चीज कहे हैं ना कि यही दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो है नहीं।
जी। ठीक है, एक तो मैच कर गया लेकिन दूसरा तो मैच नहीं किया यहाँ। एक्चुअली सर। समझ गए? मतलब मैंने जो कहा वही होना चाहिए। मैंने आपको पेप्सी बोला तो कोल्ड ड्रिंक ले आओगे तो फॉल्स है। मैंने जो देखो, एक तो आपको दोनों लाना भी है और जो मैंने बोला वही लाना है। जी। ठीक है। दोनों शर्त है यहाँ पे कि जो बोला वही लाना है और दोनों लाना है। क्लियर है? तो ठीक है ये आपको ये क्लियर हुआ अब? जी। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 20 और यहाँ लिखता हूँ 30 20। देखो, एक तो मैच कर गया, दूसरा मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये फॉल्स दिखा रहा है ना। जब तक ये दोनों मैच नहीं करेगा तब तक ये ट्रू नहीं दिखाएगा। अब मैं यहाँ जैसे 30 लिखूंगा ट्रू लिख के आ जाएगा। ट्रू। एंड समझ आया? जी। अब यही मैं और दिखा रहा हूँ आपको। आउटपुट आपको समझ आया? मैंने आपको जस्ट 2-5 मिनट पहले कहा था कि ये आपको देखो, ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं आएगा। आउटपुट उसको दोनों में से एक मिला ना, तो ट्रू आएगा। लेकिन लॉजिकली अगर आप सोचोगे ना तो ये फॉल्स है। लॉजिकली मतलब माइंड से अगर सोचोगे तो वो फॉल्स है, लेकिन आउटपुट कभी फॉल्स नहीं मिलेगा क्योंकि वो दो में से एक ही चूज करेगा। ठीक है? तो आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। लॉजिकली गलत है, ये दोनों नहीं करना था, आपको एक ही करना था। मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन आपने अगर दोनों कर दिया तो मैं कंसीडर एक ही करूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ और इसको 50 कर देता हूँ, तो देखो फॉल्स हुआ ना। जी। लेकिन अगर मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ तो ये ट्रू हो गया, लेकिन ये फॉल्स हो गया। एकदम क्लियर है ना? बिल्कुल। देखो, इफ आपको ऐसे समझना पड़ेगा। लोग कैसे समझाते हैं, इफ लगाया, इफ के अंदर एंड लगा दिया, एंड के अंदर और लगा दिया और एक ही बार में बना के दिखा दिया। कुछ नहीं समझ आएगा। आपको एक एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। जब तक आपको एक एक फॉर्मूला का बिल्कुल बेस पता नहीं होगा ना, कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा जब तक, तब तक आपको कुछ नहीं समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है, एंड का क्या लॉजिक है। बेस जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हर एक फॉर्मूला को एक एक करके बताता हूँ कि एक फॉर्मूला को समझो, ये फॉर्मूला हुआ क्या करता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हम एंड के, इफ के अंदर एंड क्यों लगाए, इसका क्या मतलब है। मैं आपको देखो, इफ पता लेकिन एंड पता नहीं है तो आपको फिर क्लियर नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना? तो अब क्या होगा, आप अगर मैं इफ के अंदर एंड लगाऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, एंड का मतलब यहाँ ये है, इसीलिए इसको यूज किया गया है। ठीक है? तो अब मैं लास्ट चलता हूं नोट में। एक ही होता है इसका सिंटेक्स, सॉरी सिंटेक्स फिर लॉजिक। ठीक है? तो मैं यहाँ कहता हूं कुछ नहीं है तो इसने दिखा दो यार ट्रू। देखो, अगर मैं यहाँ कुछ लिख दूं तो फॉल्स हो गया। कॉल आ रही है, वेट करना। ठीक है? सो नॉट समझ आया? अगर यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा ना तो ट्रू है। अगर आपने यहाँ कोई भी डेटा इंसर्ट पुट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। मतलब इसको कुछ नहीं चाहिए तो ये ट्रू रहेगा। अगर आपने कुछ फिल कर दिया तो फॉल्स है। मतलब इसको कुछ नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए तो ट्रू है वो। ठीक है? जी। समझ आ गया ना? जी। चलो, अब मैं आपको एग्जांपल इफ के साथ दिखाता हूं यूज करके एंड का। ठीक है? मैंने कहा कि 0 से
यही रहेगा, ठीक है आपका, यही मतलब अभी जो जस्ट मैंने अभी एक क्राइटेरिया लिया था जो बताया था, उसी क्राइटेरिया पे मैं वर्क करता हूँ। इफ एंड, ठीक है, जी मैंने कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू 10, तो इफ एंड लेस देन और इक्वल टू 20 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, ठीक है, तो इफ एंड अगर लेस देन और इक्वल टू 30 एंड लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, तो इफ एंड लेस देन इक्वल टू 40 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 31, तो बी अदर, ठीक है, बी बी एक सेकंड, अदरवाइज ए लेस देन, सॉरी, to less than or equal to sorry, or greater than equal to 0, ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक गलत लग गया, लॉजिक less than equal to 10 or greater than equal to 0, less than equal to 20 or greater than equal to 9 to D, and less than less than 20 to greater than 20 and less than 40 or greater than ओह ओह ठीक है, गलत मैंने कर दिया ना। ये जो क्राइटेरिया है वो मैं गलत ले लिया हूँ,
एक्चुअली यहाँ होगा इसका, उसकी वैल्यू यहाँ होगी, सो 1, ठीक है। यहाँ दिखा देता हूँ, अगर मैं 10 लिया, समझ गए? देखो ठीक है, जी। डाउट है? आप बोलोगे ये प्रोसेस तो बहुत लंबा हो गया है ना, सिर्फ हम इफ लगाते तो काम हो जाता। क्लियर है? हाँ वही सोच रहा लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो गई ना, इससे एक बेनिफिट है, इससे बेनिफिट आपको कब मिलेगा पता है? जब इसमें एक बिटवीन का काम हो गया, और इसमें जैसे कि अब एंड के साथ 3-4 चीज एक ही साथ मैच कराना चाहते हैं ना, तो वो आप करा सकते हैं, लेकिन सिंगल इफ में 3 और 3 से ज्यादा चीज को सेम टाइम में मैच नहीं करा सकते हैं। समझ गए? जैसे मैंने यहाँ इफ लगाया, ठीक है, और एंड लगाया, जैसे मैंने यहाँ इफ और एंड लगाया, ठीक है। अब यहाँ मैं इसके साथ मल्टीपल क्राइटेरिया एक ही बार चेक कर सकता हूँ, ये भी होना चाहिए, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने यहाँ कहा ए भी होना चाहिए, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिया इक्वल बी भी होना चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ से लिया इक्वल सी भी होना चाहिए। अब ये लॉजिक ना इफ में आप एक से ज्यादा सेम टाइम पे मैच नहीं करा सकते, आपको 3 चीजें मैच करनी है तो 3 बार इफ लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही बार इफ के साथ एंड लगा दोगे ना, तो एक से ज्यादा जितने 255 255 टाइम सेम टाइम में हम मैच करा सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीजें अगर होगी इसमें, ठीक है, ये 3 में सेल, एक सेल ले लिया, तीनों सेल में अलग अलग आप इसको मैच कर सकते हैं। ये तीनों सेल में ये तीनों चीजें अगर रहेगी तो ट्रू आना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो एंड के इफ के साथ एंड लगाएंगे तो एक से ज्यादा क्राइटेरिया को आप सेम टाइम में मैच करा सकते हैं। क्लियर हो रहा है? मतलब अलग अलग सेल में, मैंने एक ही सेल में भी लगा दिया, अलग अलग सेल में, ठीक है। या कुछ डाउट है? हेलो?